बड़गाम में हुआ है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एक मिग फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। पायलट और को पायलट इसमें सवार थे और दोनों के ही शहीद होने की खबर है, मारे जाने की खबर है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अभी फिलहाल कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इंजरी वगैरह है, उसको ठीक करना है। उसके बाद टेक्निकल एयरफोर्स टीम आएगी, वो असर्टन करेगी ये क्या है। अभी कितने लोगों की डेथ हुई है? अभी तक हमें 2 बॉडीज मिली है। वी आर असर्टनिंग। प्लीज, थैंक यू। तो 2 बॉडीज हमें मिली हैं और टेक्निकल टीम एयरफोर्स की आएगी यहां पर और उसके बाद ही कुछ होगा। देखिए, कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है पूरी तरह से। जो दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है जहां दुर्घटना हुई है, घटनास्थल है, उसको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। मतलब पूरे घेरे में लिया जा रहा है और वहां पर किसी को भी भटकने और फटकने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये जांच का विषय होगा कि आखिर वो क्या कारण है जिस वजह से ये मिग क्रैश हुआ है। बड़गांव में वायुसेना का विमान हादसे का शिकार हुआ है तकनीकी खराबी के चलते। जैसा हमने आपको बताया कि आशंका जताई जा रही है कि ये क्रैश हुआ है। मिग 21 विमान में पायलट और को पायलट सवार थे, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि उनकी दुखद मौत हो गई है। फिलहाल यहाँ टेक्निकल टीम पहुंचेगी और उसी के बाद कुछ बात निकल कर सामने आएगी। लेकिन आपको ये बता दें कि ये बेहद ही दुखद है कि पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो 3 प्लेन्स क्रैश हो चुके हैं। अगर हालिया घटना की बात करें, जैसा हमने आपको बताया कि 12 फरवरी की बात थी जब मिग 27 फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का पोखरण यानी राजस्थान में क्रैश हुआ था। जो पायलट थे वो सेफली मिग 27 के पायलट बाहर निकल आए थे। ये हम 12 फरवरी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल बड़गाम की ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम बताना ये चाह रहे हैं आपको कि पिछले 1 महीने के अंदर 3 विमान क्रैश हो गए। उसके अलावा फिर 1 फरवरी की बात है, मिराज 2000 ट्रेनर फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का बेंगलुरु में क्रैश हो गया था। दोनों जो उसमें पायलट थे, स्क्वाड्रन लीडर नेगी और स्क्वाड्रन लीडर अब्रोल, वो मारे गए थे। उनकी जान नहीं बचाई जा सकी थी। कोशिश हालांकि दोनों की तरफ से की गई थी इजेक्ट करने की, बाहर निकलने की, लेकिन वो बच नहीं पाए थे। इसके अलावा 20 फरवरी को भी एक हादसा हुआ था जब बेंगलुरु में एरो शो जब आयोजित हो रहा था, उसके रिहर्सल के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान 2 सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम के एयरक्राफ्ट आपस में टकरा गए थे। उसमें एक पायलट की जान चली गई थी। तो ये उसके बाद चौथा हादसा एक बार फिर से सामने आया है। तो बड़ा ही दुखद ये हादसा है। इंजरी वगैरह है, उसको ठीक करना है। उसके बाद टेक्निकल एयरफोर्स टीम आएगी, वो असर्टन करेगी ये क्या है। अभी कितने लोगों की डेथ हुई है? अभी तक हमें 2 बॉडीज मिली है। वी आर असर्टनिंग। प्लीज, थैंक यू। तो यहाँ थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और साथ ही साथ ये कोशिश भी है कि पूरे घटनास्थल के इलाके को घेर लिया जाए। तकनीकी खराबी बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जब ये विमान उड़ रहा था उस दौरान अचानक इसमें आग लग गई और धुआं उठने लगा, आग लग गई और फिर ये क्रैश हो गया। हालांकि कोशिश ज़रूर पायलट्स की तरफ से की गई होगी बाहर सुरक्षित निकलने की, लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि पायलट और को पायलट की जान नहीं बच पाई है, क्योंकि डेड बॉडी दोनों की रिकवर कर ली है। यहाँ पर जो मौजूद हैं सुरक्षा बल के जवान, पुलिस के जवान, उन्होंने बताया है कि फ़िलहाल कोशिश उनकी तरफ से यही है कि अभी जब एयरफोर्स की टीम यहाँ पहुँचेगी, एयरफोर्स की जो टेक्निकल टीम यहाँ पर पहुँचेगी, टेक्निकल यानी तकनीकी टीम जो पहुँचेगी और वो पूरी तरह से जांच करेगी, परिस्थितियों की जांच करने की कोशिश करेगी। ये जानने और समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में ये प्लेन क्रैश हुआ होगा। जो कॉकपिट है, वॉइस रिकॉर्डर जिसको कहा जाता है, जिसमें ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत होती है, उसको रिकवर किया जाएगा। उसको रिकवर करने के बाद फिर उसका जब मुआयना होगा, आखिरी वक्त तक कब ATC संपर्क रहा, क्या कुछ बातचीत हुई, अभी ये तकनीकी पहलू हैं कई सारे और जानने के लिए कि आखिर ये क्या वजह रही। लेकिन जैसा हमने आपको एक एक करके बताया, हालिया जो घटनाएं हुई हैं पोखरण में राजस्थान में, इसके अलावा बेंगलुरु में, और फिर साथ ही साथ आज ये एक और घटना सामने हो गई है फाइटर जेट्स की, तो ये थोड़ा दुखद है। क्योंकि जो हमारे एयरफोर्स के जो पायलट्स होते हैं वो बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ तैयार होते हैं और इस दौरान राजौरी जिले में भीमवर गली में पाकिस्तान ने वायु सीमा का उल्लंघन किया है। भारतीय विमानों ने पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ दिया है। ये इस वक्त की एक देखिए, और ये अजीत डोवल भी गृह मंत्रालय इस दौरान पहुंच चुके हैं क्योंकि हलचल तेज हुई है राजौरी जिले के
नौशेरा में वायु सीमा का उल्लंघन किया गया है और इसके अलावा और भी जगहों पर वायु सीमा का उल्लंघन पाकिस्तानी विमानों की तरफ से किया गया है। और फिलहाल बढ़ी हुई हलचलों के बीच NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल सीधा गृह मंत्रालय पहुंचे हैं और यहां पर साफ तौर पर वो जायजा लेंगे, ब्रीफ करेंगे। और देखिए दूसरी तस्वीर अब आप वो देख रहे हैं जो कि आज विमान क्रैश हुआ है। हालांकि तकनीकी कारणों से मिग क्रैश हुआ, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के विमानों की तरफ से, फाइटर प्लेन्स की तरफ से भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया गया है और उन्होंने भारतीय वायु सीमा में बगैर इजाजत दाखिल हुए हैं। लेकिन मुस्तैद है हमारी पूरी सेना, वायुसेना और थल सेना, और उनकी तरफ से खदेड़ दिया गया है। ये देखिए बहुत ही हलचल इस वक्त आसमान में चल रही है, जबरदस्त हलचल इस वक्त चल रही है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कल ही ये बात कही गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग तरीकों से कि हम, देखिए पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि कल ही ये कहा गया था पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी सेना के हवाले से कि हम जवाब देंगे, जरूर जवाब देंगे। और आपको बता दें कि ये आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। इसको इस तरह से जोड़ के देख सकते हैं हम, संसद के दोनों सत्रों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है पाकिस्तान में। और आप ये मान के चलिए कि हिमाकत यही होगी पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से कि वो भारतीय सीमा में आए और कुछ हलचल करें, लेकिन वहां भारतीय वायुसेना के मुस्तैदी के चलते उनको खदेड़ दिया गया है, उनको भगा दिया गया है वहां से। और जैसा हम बता रहे हैं कि आज कल ही इमरान खान के जब मंत्री अपनी स्पीच दे रहे थे तो शेम शेम के नारे पाकिस्तान की संसद में सुनाई दिए थे। आज एक संयुक्त अधिवेशन होना है, संयुक्त सत्र होना है यूं कहा जाए, तो उसको लेकर पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव है, वो भी कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। और ये उनके बयानों से, उनकी गतिविधियों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पर झलक रहा है। और इसी हड़बड़ी में और इसी हलचल में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एयरफोर्स के विमान हैं उन्होंने आनन फानन में भारतीय सीमा का उल्लंघन किया, लेकिन उनको खदेड़ दिया गया है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें, दो बड़ी खबरें हैं इस वक्त की। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आपको बडगाम की देखने को मिल रही हैं जहां पर मिग विमान क्रैश हो गया है। कहा यह जा रहा है कि अचानक उसमें मिग 21 विमान में आग लग गई और फिर उसके बाद कोई तकनीकी दिक्कत रही थी, जिसके बाद ये क्रैश हो गया। ये गनीमत रही, ये राहत वाली बात रही कि जहां ये क्रैश हुआ है ये मैदानी इलाका है, यहाँ रिहायशी इलाका नहीं है, यहाँ लोग आसपास नहीं रहते हैं, नहीं तो बड़ा एक नुकसान हो सकता था। लेकिन नुकसान तो वैसे भी हुआ है। दो पायलट, एक पायलट और एक को पायलट, उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है, हमने खो दिए हैं। फिलहाल पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी न्यूज एजेंसी है, उसके हवाले से खबर है पाकिस्तान ने। जेके वर्मा, रक्षा एक्सपर्ट, सुनिए क्या कह रहे हैं। Because Jaish-e-Mohammed camp busted Azaz's brother-in-law, 3 jihadis believed to be killed, and also non-military primitive government airstrike deep inside Pak, first since 71 war. What do you have to say on this, sir? In fact, it is a very good move of Indian Air Force, and it is also good that the government permitted for it. This is the first time when Indian Air Force entered not only in POK but even at Khyber Pakhtunkhwa. It is a blunt message to Pakistan that enough is enough. If you will continue with the terrorist activities, India will take revenge. Secondly, so far we were killing the low-level infiltrators coming to India. हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से। दोनों ही खबरों पर सैयद मैं आपसे चाहूंगा आप गौर फरमाएं और हमें जानकारी दे दर्शकों को, जो मिग क्रैश हुआ है उसके बारे में भी। और सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट ने इस सीमा का उल्लंघन किया है, फाइटर प्लेन्स ने। बिल्कुल न सिर्फ उल्लंघन किया है बल्कि बताया जाता है कि अपने एरिया से बाहर निकलकर जब ये जेट्स वगैरह जो हैं इस तरफ आ गए हैं तो यहाँ से भी इसका जबरदस्त तरीके से रिएक्ट किया जा रहा है। और न सिर्फ हवा में, कल रात भी हमने देखा कि पूरी रात जो है वो और बाकी सर्विसेज जो हैं
जो श्रीनगर एयरपोर्ट से आवाजें बढ़ने वाली थी वो सारी खत्म कर दी गई हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट से तमाम जो परवाजें हैं उनको रद्द कर दिया गया है। इसी तरह का रिएक्शन जो है वो न सिर्फ कारगिल से मिल रहा है बल्कि बडगाम के एरिया से, जो कि 7 किलोमीटर बडगाम से दूर है। यहाँ पे बताया जाता है कि आज सुबह 10:40 पर ये जो प्लेन है ये हादसे का शिकार हुआ। इसमें पायलट और को पायलट के बारे में काफी राय आ रही हैं और पुलिस कंफर्म कर रही है कि क्या जो 2 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, जो कि काफी इस एरिया में चूंकि पहले से पुलिस सीआरपीएफ पहुंच गई थी, जब 2 डेड बॉडीज को रिकवर किया गया उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि क्या ये दोनों पायलट और को पायलट हैं या इसमें कोई और भी सवार था। लेकिन जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस का उल्लंघन किया जाता है और हमारे मुल्क के, मैं सैयद जी आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन कृष्ण मोहन हमारे सहयोगी बोल रहे हैं, आइए उनको भी सुन लेते हैं। जब भी किसी रडार से रडार कोई भी मूवमेंट पिक करता है वो स्क्रैम्बल 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 की आवाज देता है और उसके 1.5 से 2 मिनट के अंदर तो कृष्ण मोहन यहाँ बताते हुए, जानकारी देते हुए कि किस तरह से रडार डिटेक्ट करता है, यानी जो भारतीय वायु सीमा में अंदर आया पाकिस्तान का विमान, तो कैसे रडार ने उसको डिटेक्ट किया और उसके बाद फिर एक चेतावनी दी, आगाह किया और उसके साथ ही साथ जो बाकी भारतीय वायुसेना का जो बेड़ा है वो तैयार होकर उसने भी अपनी तरीके से तुरंत भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान के जो विमान थे, जो फाइटर प्लेन से, उनको खदेड़ दिया गया है। एयरबेस से उड़ान भरी होगी, चाहे वो सरगोधा हो, चाहे पसरूर हो, चाहे पसनी हो, चाहे रिसाला वाला हो। जैसे ही वो एयर स्पेस के ऊपर आया होगा उसको रडार ने पिक कर लिया होगा। भारतीय सीमा के में जो रडारों की पहुंच है वो बहुत अंदर तक है और उन्होंने पिक किया होगा। उसके बाद उसने जो ORP ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म के लिए जो भी एयरबेस है उसको, चाहे वो पठानकोट रहा हो, अवंतीपुरा रहा हो या जम्मू रहा हो, वहाँ पर उसको इत्तला की गई होगी और कुछ ही 2 से ढाई मिनट में ORP इस तरह से एक्टिवेट रहती है कि 2 से ढाई मिनट में मुकाबला करने के लिए जो एयरक्राफ्ट फाइटर्स हैं वो आसमान में पहुंच जाते हैं। तो यानी कि 2 से ढाई मिनट लगते हैं उनको आने में। कुछ सेकंड का ही ये मसला रहा होगा कि पाकिस्तानी जेट्स ने इंट्रूड किया होगा, इंडियन एयर स्पेस में आए होंगे और उसके बाद इंडियन फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल हो गए होंगे। तो कृष्ण मोहन यहाँ पर लगातार जानकारी देते हुए, बताते हुए कि ये अभी हालांकि डिटेल आनी बाकी है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के विमान आए होंगे, रडार ने उनको डिटेक्ट किया होगा, तुरंत इसकी इत्तला जो नज़दीकी हमारे एयरबेस हैं, पठानकोट हो या जम्मू हो, वहाँ पर इसकी इत्तला दी होगी और तुरंत 2 से ढाई मिनट के अंदर, क्योंकि पूरी रैपिड एक्शन टीम वहाँ फाइटर पायलट्स की तैयार रहती है, उन्होंने तुरंत वहाँ पर उड़ान भरी होगी और उसके बाद वो एक्शन में आए होंगे और जैसे ही वो एक्शन में आते हुए देखा होगा पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की चाल भी हो सकती है, क्योंकि दिन के उजाले में पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट ने हो सकता है ध्यान भटकाने की कोशिश की गई हो, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इस तरह के छद्म काम करता रहा है और इस लिहाज से भी ये, वैसे हम समझते हैं, अपनी सेना को सक्षम तमाम तरीके से पाकिस्तान का हर लिहाज से मुकाबला करने के लिए। और इस दौरान हमने आपको NSA अजीत डोवल की भी तस्वीर दिखाई थी, जो कि गृह मंत्रालय में पहुंचे हैं और वहां पर उनकी तरफ से पूरी इस खबर के बाद, आने के बाद वो तुरंत वहां मुख्यालय में पहुंचे, गृह मंत्रालय में पहुंचे और जाकर जाहिर तौर पर ब्रीफ करेंगे और आगे की रणनीति का तैयार करेंगे। तो जम्मू श्रीनगर लेह एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। श्रीनगर एयरपोर्ट से भागते हुए पाकिस्तानी विमानों ने कुछ बम भी गिराए हैं। जी हाँ, तो पाकिस्तानी विमानों से भारत में कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से कुछ बम भी गिराए हैं। जम्मू श्रीनगर लेह एयरपोर्ट पर अलर्ट रखा गया है और श्रीनगर एयरपोर्ट से जो सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स, सभी जो पैसेंजर फ्लाइट्स होती हैं, चाहे वो कार्गो फ्लाइट्स हो या पैसेंजर फ्लाइट्स हो, वो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, वो रोक दी गई हैं। पाकिस्तानी विमानों से भारत में कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान ने जैसा कहा था कि हम रेस्पॉन्ड करेंगे, कोशिश उनकी तरफ से तुरंत की गई है और इस रेस्पॉन्स के बाद लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। फिलहाल कोशिश यही है भारत की तरफ से कि एहतियात बरती जाए। जो श्रीनगर में एयरपोर्ट है उसमें आवाजाही विमानों की पूरी तरह से बंद कर दी गई है, बिल्कुल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ जो लेह एयरपोर्ट है, एयरबेस है, जम्मू है या पठानकोट है, जहां पर हमारा एयरबेस है, जहां पर फाइटर प्लेन्स का बेड़ा है, जखीरा है, वो
फ्लीट्स है एक तरह से कहा जाए, तो उनको पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है और उसके बाद कोशिश यही होगी कि इसे अब आगे किस तरह से सक्रिय रहा जाए। लेकिन जैसे ही भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तान के ये फाइटर प्लेन्स, उनको तुरंत वहाँ से खदेड़ दिया गया, उनको तुरंत वहाँ से भगा दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ विस्फोटक, कुछ बम, कुछ उनकी तरफ से गिराए गए हैं और नुकसान कहीं भी भारत में नहीं हुआ है। तो श्रीनगर से सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद, देखिए कुछ जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं कि श्रीनगर एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट्स कैंसिल और साथ ही साथ जो एयरबेस हैं हाई अलर्ट पर उनको भी रखा गया है, चाहे वो पठानकोट हो, जम्मू हो या लेह हो। और अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट से अभी सुबह सुबह जो परवाजें आई थी, जो फ्लाइट्स आई थी, वो वापस पैसेंजर्स को लेकर कहीं ना कहीं चली गई। लेकिन उसके बाद जब ये बडगाम का हादसा पेश आया, उसके फौरन बाद जो है तमाम चीजें रोक दी गई हैं। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि उन्होंने अपनी जो फ्लाइट्स है उनको रद्द किया है, कैंसिल किया है। ताहम हमारी जो बात हुई है सोर्सेज से, उनके मुताबिक फ्लाइट्स जो है उन्हें डिले कर दिया गया है। यानी फिलहाल ना ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर कोई फ्लाइट उतर सकती है और ना ही यहाँ कोई उड़ान जो है वो हवा में निकल सकती है। तो गालिबन साफ मतलब है कि बडगाम एक्सीडेंट के बाद, इस इंसिडेंट के बाद तक जो श्रीनगर एयरपोर्ट में परवाजें थी वो शेड्यूल के मुताबिक चलती रहीं। लेकिन उसके बाद जो दिल्ली एयरपोर्ट से, जम्मू एयरपोर्ट से परवाजें या चंडीगढ़ से यहाँ की तरफ आनी थी, उन्हें फिलहाल वहां रोक दिया गया है अपने अपने एयरपोर्ट्स पर। उसके बाद जो पैसेंजर श्रीनगर एयरपोर्ट पे, उन्हें कहा गया कि फ्लाइट्स जो फिर वक्त है डिले हुई है, ताकि बडगाम हादसे के बाद जो सिचुएशन एयर स्पेस का, जैसे कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं या इंटरनेशनल फ्लाइट जिनका जो एयर स्पेस रूट अपना होता है, कहीं ऐसा हो कि चूंकि बॉर्डर पर पहले ही हमसाया मुल्क ने उल्लंघन किया है अपने एयर सर्विस का और उस स्पेस का उल्लंघन करते हुए इस हदूद में दाखिल हुए हैं, लिहाजा एहतियात बरते हुए यही कहा गया कि फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट से जो परवाजें हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है और रोक दिया गया है। जबकि पैसेंजर्स को डिले करके बताया जाता है कि फिल वक्त वो रुक जाएं और जो ही हमें। सैयद, पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स कितनी संख्या में आए, कुछ इस बात का अंदाजा निकला है? और ये भी जानकारी है कि उन्होंने कुछ बम भी पे ऑफ किए हैं, वहां पर बम भी नीचे गिराए हैं, हालांकि नुकसान कुछ नहीं हुआ है। ये किस जगह पे गिरे हैं? कहीं कारगिल में है और कहीं एलओसी के आसपास कई इलाके हैं जहां पर पाक जो एयर सर्विस है उन्होंने उल्लंघन करते हुए इस हदूद की तरफ दाखिल होने की कोशिश की है और कई बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी किया गया है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बीती रात में तकरीबन 10:40 तक काफी ज्यादा शोर जो था मुख्तलिफ जहाजों का, जेट्स का, वो आवाजें जो है घरों तक पहुंच रही थी। लेकिन उसके बाद जो उस तरफ से जो जहाज आए हैं उसमें बताया जाता है कि जंगी जहाजों का इस्तेमाल किया गया है और बहुत सारा नुकसान जो है करने की कोशिश की गई है, जबकि बॉम्ब शेल्स का इस्तेमाल किया गया। और अब ये देखना होगा कि इसमें जो यहाँ का जवाब होगा वो किस तरफ होगा, क्योंकि जब परवाजें आई, जब जेट्स आए, जंगी तैयारे आए, तो उन्होंने न सिर्फ उस हदूद की खिलाफ वर्जी की जिसके अंदर वो दाखिल नहीं हो सकते थे, बल्कि जो उनका अपना एरिया है उसमें भी बताया जाता है कि कई एक जगहों पर वहां पे अभी भी हवा में जो है ये जंगी जहाज जो हैं आसपास घूम रहे हैं। लेकिन इस तरफ के नुकसान के बारे में अभी एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो आला अधिकारी है उनके साथ बात हो रही है। क्योंकि एरिया कारगिल का हो या जम्मू सेक्टर के हवाई एरिया का हो, तो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि नुकसान जो है और कितने जो जंगी जहाज थे वो इस तरफ आए थे। साथ ही साथ पूरी तरह से अब यहाँ हमने जानकारी अपने दर्शकों को दी हुई है सैयद कि एनएसए गृह मंत्रालय पहुंचे हैं और यहाँ पर अपनी पूरी तरीके से वो आगे की रणनीति के बारे में और जो फिलहाल की स्थिति है उसमें चर्चा करेंगे और आगे जम्मू और कश्मीर में जो भी हालात हैं सैयद हम आपसे लगातार अपडेट और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दें, एक अपडेट देते हैं, गृह मंत्री से मिलने के लिए गृह मंत्रालय में एनएसए अजीत डोवल गए हैं और उस मीटिंग के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके डायरेक्टर जनरल को
बुलाया है, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे, चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, आरपीएफ हो या जितने भी हमारे एसएसबी हो, उन सभी के डीजी को बुलाया गया है, डायरेक्टर जनरल को बुलाया गया है। यानी कि सेना के साथ साथ